नाइलॉन हमारे पास वैसे अगर इसका मोनोमर लिखना चाहोगे तो मेजोरिटी केस में तो, क्योंकि एक सिंथेटिक फाइबर है, क्या है सिंथेटिक फाइबर, और एज वी नो सिंथेटिक फाइबर का मोनोमर क्या होता है, पेट्रोकेमिकल। ठीक है, Yes, sir. पेट्रोलियम बेस्ड केमिकल। ठीक है, अब कुछ बच्चों ने एक कंफ्यूजन कर रखी थी, उन्होंने यहाँ पर लिख रखा था, क्वेश्चन को ही मॉडिफाई कर दिया था। तो उन्होंने क्वेश्चन को मॉडिफाई किया, दे राइट नाइलॉन 6 and someone write nylon 6 राइट। ठीक है, तो अगर नाइलॉन 6 और नाइलॉन 6 सॉरी आ जाएगा तो उस केस में जो मोनोमर है वो स्पेसिफिक हो जाएंगे, यहाँ पर तो स्पेसिफिक नहीं था। ठीक है, बताओ। Yes, sir. तो इस केस में नाइलॉन 6 के केस में कैप्रोलैक्टम क्या है मोनोमर, नाइलॉन 6 का मोनोमर क्या है, कैप्रोलैक्टम। ठीक है, अगर कोई पूछा तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, नाइलॉन 6 और नाइलॉन 6 आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. तो वहीं पर आपसे पूछा जाए नाइलॉन 6 नाइलॉन 6 ये भी क्या है, एक नाइलॉन ही है, बट इस सर 6 का मतलब क्या होता है? अगर कोई आपसे पूछे ये 6 है क्या, तो आप क्या बोलोगे सर? नंबर ऑफ कार्बन, कितने नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, यहाँ पर क्या है, नाइलॉन Yes, 6 sir. में आएगा, यहाँ पर कैप्रोलैक्टम के अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है वो 6 प्रेजेंट है। नाइलॉन 6 के अंदर दो मोनोमर होते हैं। कितने मोनोमर होते हैं? दो मोनोमर होते हैं। एक होता है हेक्सेन 1,2 डाई अमीन। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, एडिपिक एसिड। ठीक है, तो अगर आपसे स्पेसिफिक पूछा जाए, इतना स्पेसिफिक वैसे जाना नहीं है आपको, आपको अगर पूछा जाए मोनोमर क्या है, पेट्रोकेमिकल लिख के खत्म कर दोगे। ठीक है, बट ये एक्स्ट्रा में यहाँ पे नोट डाले ना, एक्स्ट्रा क्या डालोगे? नोट। ठीक है, उस क्वेश्चन में डाउट क्लियर हो गया सभी का? बताओ। Yes, sir. थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या था हमारे पास जो संडे के टेस्ट में आया था, राइट द जर्नल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक एनी थ्री। तो हमको 3 प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज लिखनी थी, जर्नल वो भी। तो कोई बताना चाहेगा? Sir, thermal conductivity, effect of flame, non-reactivity. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और कोई कुछ और? ठीक है, ये सारे के सारे क्या, जर्नल प्रॉपर्टीज, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, solubility in water, इफेक्ट ऑफ फ्लेम, अनरिएक्टिविटी, ये सारी की सारी क्या है, जर्नल प्रॉपर्टीज। किसकी? प्लास्टिक की। ठीक है, तो आपको किसी 3 के बारे में डिटेल में लिखना था थोड़ा सा। ठीक है, हेडिंग प्लस उसके अंदर बता दोगे। यहाँ पे कोई दिक्कत, किसी को ये क्वेश्चन में डाउट है? No, sir. अगर किसी को डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी पूछ सकता है। फिर वहीं पर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था हमारे पास, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद प्लास्टिक। इसके बारे में तो हमने पूरा 2 क्लासेस ली थी, डिटेल में पढ़ा था।
कि प्लास्टिक के कारण कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है। देखें, बताओ कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है। सही है, सुनो। बताओ प्लास्टिक के साथ कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है। सर हम प्लास्टिक, so there are many problems in the disposal of plastics. If plastics are buried, then under the ground, it will not decompose because they are non-biodegradable, and they will Perfect. harm the soil. And if plastics are thrown in water, in rivers or lakes, then it will affect the animal life in it, and it will cause water pollution. As well as Or water sir, pollution. हाँ बोलो बोलो। if plastics are burned, they will release poisonous gases, and it will cause air pollution and harm the environment. And if Perfect, good. plastics are thrown everywhere, then some animals like cows will eat it, and they will die, and it will cause deaths also for and Deaths land of several pollution animals. also. Perfect. Deaths of several animals, like cow, especially cow. ठीक है, because they are hungry. They thought that the food is inside the plastic bag. तो वो क्या करेंगे, प्लास्टिक बैग को खा लेंगी, और क्या हो जाएगा, प्लास्टिक बैग विल क्या हो जाएगा, वहां पर चोक कर जाएगा, उनको रेस्पिरेटरी सिस्टम को ब्लॉक कर देगा, जिसके कारण वो क्या नहीं कर पाएंगे, ब्रीथ नहीं कर पाएंगे। कैसे ना। हाँ सर, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारे Yes, पास। sir. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था हमारे पास, बताओ। So what are the differences between thermoplastic and thermosetting plastic? परफेक्ट परफेक्ट। तो व्हाट आर द डिफरेंसेस, इसके बारे में भी अपनी काफी डिटेल में 2 बार एग्जाम में आया है ये। सुनो, व्हाट आर द Yes, डिफरेंसेस sir. थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक के अंदर। हमने क्या डिस्कस किया था इसके अंदर। Sir, thermoplastics can be melted on heating, and they become harsh on cooling. And thermosetting plastics, these cannot be melted on heating and cooling. And thermoplastics, they can be molded in any shape and size. And thermosetting, these can't be changed. These can't change their shapes and sizes. Once set into a shape, cannot be changed. परफेक्ट। थर्मोसेटिंग में क्या होता है। Thermoplastics are reversible, and thermosetting plastics are irreversible. Examples of thermoplastics: polythene, polystyrene, and HDPE. And examples of thermosetting plastic: bakelite and melamine. मेलामाइन, ठीक है फिर। ठीक है, किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है, बाकी सबको, किसी को समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन, ये बताएं किसको नहीं समझ में आया, कोई ऐसा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, लास्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, राइट द 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। यस, बताओ, सभी को याद है Yes, sir. 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ठीक है, और वहीं पर आज ही क्लास में उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। Yes. ठीक है, आज ही क्लास में वी गोना टॉक अबाउट नॉन मेटल्स। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले कौन कौन सी प्रॉपर्टीज थी सर। फिजिकल स्टेट, जो मेटल्स होते हैं वो किस स्टेट में पाए जाते हैं। Solid. Solid. ऑल मेटल्स, Solid सारे के सारे except mercury. एक्सेप्ट मरकरी। एट बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर पर सर कोई Body और भी है। temperature except gallium, caesium, and francium. गैलियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी को और भी इसमें डाउट है, इस क्वेश्चन को पूरा डिस्कस करें या फिर सभी को क्लियर, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में मेटेलिक प्रॉपर्टी ही पूरी तरीके से डिस्कस की थी। या चलिए आज की क्लास आगे स्टार्ट करें, नॉन मेटल के बारे में पढ़ना स्टार्ट करें, जब ये भी डिस्कस करना है, बताओ।
यस और नो? ठीक है, आज तो हम नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आई थिंक सभी को टेस्ट के रिलेटेड सारे क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। किसी को कोई डाउट? नो सर। सबसे पहली बात, आज हम बात करेंगे किसकी? नॉन मेटल्स की। यस और नो? तो एट प्रेजेंट हाउ मेनी एलिमेंट्स आर एग्जिस्टिंग? कितने एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं एट प्रेजेंट, इंक्लूडिंग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स? 118. Perfect. 118 elements. Out of which, how many are known metals? 22. 22. 22 elements are known metals. सभी को विजिबल तो है ना? Yes ठीक है? sir. Yes sir. तो आप सभी को पता है, फर्स्ट वी गोना डिस्कस द अकरेंस। कुछ ऐसे कॉमन नॉन मेटल्स के बारे में बात करेंगे और वो हमको कहाँ पर मिलते हैं। एज यू नो, जो एलिमेंट होते हैं वो फ्री स्टेट एज वेल एज कंबाइंड स्टेट, दोनों स्टेट में मिलते हैं। ये सुनो, कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो फ्री स्टेट में मिलेंगे Yes. और कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे, और कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे जो सिर्फ और सिर्फ कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे, फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो सम कॉमन नॉन मेटल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे और उनके अकरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नाउ वी गोना टॉक अबाउट द अकरेंस, कि कहां पर हमको नॉन मेटल्स मिलते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला है दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल। चाहिए नॉन मेटल है? हाँ सर बिल्कुल है। Yes. सेकंड, क्या ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है? हाँ सर बिल्कुल करता है। फ्री स्टेट मतलब अकेला। एंड लास्ट, कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता? ठीक है, तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। ऑक्सीजन फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है सर, कहां पर? एयर में। एयर में 21% क्या है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है। Oxygen present. ठीक है, फिर वहीं पर कंबाइंड स्टेट में सर ये वाटर के अंदर भी तो ऑक्सीजन होता है। Yes sir. कैसे सर? वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो देखो यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है और ये जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन के साथ में, तो ये कौन सी फॉर्म है? ऐसी फॉर्म है ये, कंबाइंड। ठीक है, उसके अलावा हाँ सर बिल्कुल, अर्थ क्रस्ट में इसमें मिलता है। अर्थ क्रस्ट सर, अर्थ क्रस्ट का मतलब हमारे जो मिनरल्स और ओर हैं उनके साथ जुड़ा हुआ। ये सुनो, ठीक है, तो मिनरल्स और ओर में ऑक्सीजन प्रेजेंट हो सकता है। यहाँ तक क्लियर? ऑक्सीजन के बारे में समझे। ऑक्सीजन फ्री स्टेट में कहां पर मिलता है और कंबाइंड स्टेट में कहां पर मिलता है? So yes or Yes no? sir. After oxygen, we are going to talk about nitrogen. As you already know, nitrogen के बारे में सबने सुना होगा। Yes or no? Sir. तो नाइट्रोजन Yes, फ्री स्टेट sir. में एग्जिस्ट करता है, अकेला एग्जिस्ट करता है? हाँ सर करता है। Yes, कहां Yes. पर? कहां पर एग्जिस्ट Air. करता है? air में सर एयर में 7. 78%. 78% जो सर हमारी एयर है, इट इज फिल्ड विद नाइट्रोजन। ठीक है, 78% तो सर नाइट्रोजन है, बाकी 21% ऑक्सीजन है। ओके, तो हम Yes. ब्रीथ नाइट्रोजन नहीं करते Yes, क्या? sir. जब हम सांस लेते हैं, ब्रीथ इन करते हैं, क्या हम नाइट्रोजन कैरी करते हैं? हाँ No, बिल्कुल sir. करते हैं। Yes. नहीं नहीं, हाँ. ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन नाइट्रोजन अंदर जाती है, बट हमारे जो लंग्स है वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को अब्जॉर्व करते हैं, नाइट्रोजन को वापस जाने देते हैं। ठीक है,
तो लंग्स तक जाती है, लंग्स के बाद वापस आ जाती है, ठीक है। When we are talking about combined state में कहां पर मिलेगा सर? नाइट्रोजन एनिमल और प्लांट किंगडम के अंदर जितने भी एनिमल है इन सब के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है। सबने वर्ड्स जरूर सुना होगा प्रोटीन, कैसे ना? Yes, sir. Yes, sir. तो प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एनिमल एंड प्लांट किंगडम। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है सर? नाइट्रोजन प्रेजेंट है। किस फॉर्म में? डिफरेंट कंपाउंड्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, प्रोटीन की फॉर्म में प्रेजेंट होगी या फिर किसी और कंपाउंड की फॉर्म में, ठीक है। नाइट्रोजन के बारे में समझना है? बताओ। Yes, sir. Yes. Third, we are going to talk about, सर हमने ऑक्सीजन की बात कर ली, नाइट्रोजन की बात कर ली, ये पीछे से कौन रह गया? ये क्या है हमारा? Hydrogen. सर हाइड्रोजन। क्या सर हाइड्रोजन अकेला एग्जिस्ट करता है? हाँ बिल्कुल करता है सर। किस में? कोल गैस में। किसमें एग्जिस्ट करता है? कोल गैस के अंदर, ठीक है। यहाँ तो समय कोल गैस के अंदर क्या प्रेजेंट होगा सर? हाइड्रोजन। कंबाइन फॉर्म में देखेंगे तो, अगर बात करें कंबाइन फॉर्म में, सबसे पहले एग्जांपल तो क्या लेंगे? ये क्या है? H2O। H2O क्या होता है? Water. तो बिल्कुल वाटर। वाटर के अलावा सर जितने भी हमारी बॉडी है ये बनी हुई है हाइड्रोकार्बन से। ये वर्ड भी सुना है या नहीं सुना? चिप्स के पैकेट के पीछे लिखा रहता है ना, हाइड्रोकार्बन, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सुनो। वैसे पढ़ा तो नहीं है, बस आप बता रहे हो तो मान लेते हैं, है ना? ऐसा है? बताओ। वही सारे है ना, सभी को बोर्ड क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। तो सेकंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेल्स। जितनी भी सेल्स हैं, सेल्स ऑफ एनिमल एंड प्लांट, इनके अंदर क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन। क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन। जो हम रोटी खाते हैं, रोटी के अंदर प्रेजेंट होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट में भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। जितने भी ऑर्गेनिक चीजें हैं सबके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। The natural gas. सॉरी, The natural gas. नेचुरल डेथ। फिल्मी को वर्ड में समझ Gas. Natural gas. हाँ नेचुरल गैस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। When we are talking about natural gas, सबको ये विजिबल है? बताओ, ये विजिबल है सभी को? Yes, नेचुरल sir. गैस। नेचुरल गैस के अलावा जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, पेट्रोल से बने हुए पेट्रोलियम प्रोडक्ट, वो उसके अंदर भी क्या प्रेजेंट है? इसके नीचे लिख लेना यहाँ पर, क्या? पेट्रोलियम या फिर कोल, इन सब के अंदर क्या प्रेजेंट है सर? हाइड्रोजन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन। Hydrogen. क्लियर यहाँ पर सभी को? Yes, sir. हाइड्रोजन के बारे में बात करें, आप सभी ने वर्ड सुना होगा फोस्फोरस, सुना है? Yes, सुना sir. तो है, कभी देखा Yes, है? sir. कभी देखा है फोस्फोरस? ना सर, फोस्फोरस तो नहीं देखा। आई थिंक देखा होगा सबने अननोइंगली। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन वो जो वॉच आती थी जिसमें हम अंधेरे में जाते थे, वो ग्रीन कलर की लाइट चलने लग जाती थी उसके अंदर, बाहर जाते तो Yes, व्हाइट sir. व्हाइट दिखता था, बट रूम में Yes, जाते ही वो sir. ग्रीन कलर की। तो वो जो व्हाइट कलर का पाउडर था, दैट इज फोस्फोरस। क्या था वो? व्हाइट फोस्फोरस बोलते थे सब।
क्या बोलते हैं? व्हाइट फोस्फोरस। ठीक है, फोस्फोरस में ऊपर वाला मिटा दो या ऑक्सीजन वाला, बताओ। मिटा दो। एक मिनट सर। ओके ओके। ठीक है, यहाँ पर लिखिएगा। फोर्थ, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फोस्फोरस। सर आपकी स्क्रीन बहुत ब्लर दिख रही है। ब्लर दिख रही है? एक सेकंड। ठीक है, एक सेकंड। अब दिख रही है? अब क्लियर हो गई? हाँ सर अभी ठीक है थोड़ी। ठीक है, तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फोस्फोरस, फोस्फोरस फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है? सर नहीं एग्जिस्ट करता। क्या नहीं करता? फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता। वो करता है सिर्फ और सिर्फ कंबाइंड स्टेट में। किस में स्टेट में करता है? कंबाइंड स्टेट में। सर मिलता है कहां पर? तो मिलता है रॉक्स के अंदर, बोन के अंदर, टीथ। ठीक है, रॉक, बोन, टीथ, और किसी के अंदर भी प्रेजेंट होता है? हाँ सर, किसके अंदर? ब्लड के अंदर। कौन प्रेजेंट होता है? सर फोस्फोरस। ठीक है, बताओ यहाँ पर क्लियर हो सभी को? आपने क्या फोस्फोरस लिखा? का रॉक्स रॉक्स, बोन के पास। बोन 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 हड्डियां। यस सर। टीथ और ब्लड। रॉक्स, हाँ, टीथ एंड ब्लड। हमारे दांतों में, ठीक है, हमारे दांतों में पीला पीला जम जाता है। ठीक है, तो उसके अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, क्या? फोस्फोरस प्रेजेंट होता है। चले आगे। बताओ। यस सर। फिफ्थ, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला नॉन मेटल, कार्बन। कार्बन फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है? बताओ। सर हाँ बिल्कुल करता है। सर कहाँ पर? आप सभी ने डायमंड की रिंग लेने जाते हो? सर Yes, इतने तो sir. अमीर है नहीं, या फिर सर डेली लेके आते हैं? बहुत ही ज्यादा अमीर है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डायमंड, डायमंड क्या है सर? इट इज मेड फ्रॉम कार्बन। ये क्या है? एलोट्रोप है कार्बन का। ठीक है, डायमंड के अंदर किसके एटम प्रेजेंट होते हैं? इसके, Carbon. कार्बन के। कार्बन। ठीक है, उसके अलावा कहीं और प्रेजेंट होता है? एक और जगह प्रेजेंट होता है जो सभी यूज करते हैं छोटी उम्र में, पेंसिल। पेंसिल का लेड देखा? लेड, ब्लैक Yes, कलर sir. का। दैट लेड को क्या बोलते हैं हम? ग्रेफाइट। क्या बोलते हैं इसे Graphite. हम? हाँ, तो ग्रेफाइट इज आल्सो एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। सर कार्बन डिफरेंट फॉर्म है, कार्बन का ही डिफरेंट फॉर्म है। तो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं? हाँ सर बिल्कुल करते हैं। कहाँ पर? ये तो डायमंड के अंदर, तो दूसरा ग्रेफाइट के अंदर, और तीसरा कोयला, जो ट्रेन वगैरह में यूज किया जाता है। ऐसा ना, कोल। बताओ यहाँ तक क्लियर Yes, सभी sir. को? फ्री स्टेट के बारे में, कार्बन के बारे में। कंबाइंड स्टेट की बात करें, बताओ। Yes sir. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कंबाइंड स्टेट, जो कार्बन होता है वो किस में प्रेजेंट होता है? सर कार्बन डाइऑक्साइड में। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे मिलती है? सर एयर के अंदर। ये सुनो, तो हम यहाँ पे लिख Yes sir. सकते हैं कि सर किसके अंदर प्रेजेंट होता है? एयर में। कितना में सर? 0.03%। Yes, sir. ठीक है, फिर वहीं पर दूसरा नेचुरल गैसेस, इसके अंदर, नेचुरल गैस के अंदर। ठीक है, एक और चीज होती है
मार्स गैस, ठीक है। मार्स गैस के अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है सर? कार्बन। आप सभी ने घर पे यूज करते हो एलपीजी, करते हो? तो खाना बनाने के लिए तो यूज करते ही हम। Yes, sir. तो खाना बनाने के लिए जो गैस होती है उसके अंदर भी कार्बन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन। Carbon. ठीक है, सबको समझ में गया? इसको एक बार नोट डाउन कर लो, फिर मैं इस वाले पार्ट को रेज कर देता हूँ और फिर हम दो और पढ़ेंगे। एक पर वो पढ़ेंगे ग्रेफाइट सल्फर, के आगे क्या लिखा है? डायमंड है क्या वो? और ये डायमंड है, ये ग्रेफाइट है और ये कोल है। ओके सर। ठीक है, सर हाँ बोलो। सर लेड एक मेटल है। लेड एक मेटल है। देखो हम जो बोलते हैं पेंसिल को, सुरमे को लेड बोलते हैं, बट एक्चुअल में उसका Yes. केमिकल नेम क्या है? ग्रेफाइट। ठीक है, हम नॉर्मली जो लैंग्वेज में यूज करते हैं दैट इज बिकम, उसको बोल देते हैं लेड, बट उसका लेड एक्चुअल में नाम नहीं है। एक्चुअल नाम क्या है उसका? ग्रेफाइट की रोड। तो ठीक सर है, जो पेंसिल का जिससे पेंसिल चलती है वो मेटल नहीं है। हाँ मेटल नहीं है। ठीक है, वो जो ब्लैक कलर का नीचे अंदर सुरमा होता है ना, सुरमा, हाँ वो सर। ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट होता है, उसे ग्रेफाइट बोलते हैं। ठीक है, और सर वो हाइड्रोजन में वाटर के बाद सेल्स ऑफ क्या लिखा है? सेल्स ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स। तो एनिमल्स के जो सेल्स हैं और प्लांट्स हैं, प्लांट्स के जो सेल हैं, सबके अंदर क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हुआ सभी को? चले आगे। तो सर ये जो ऑक्सीजन यहाँ और पे नाइट्रोजन, नाइट्रेट लिख रहे हैं इसका मतलब है कि किसी ना किसी के साथ कंबाइंड है। हाँ कंबाइंड है, मतलब किसी के साथ में जुड़ा हुआ है, अकेला नहीं है। अकेला होता तो फ्री स्टेट में आता। ठीक है, मैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को मिटा दूं? बताओ। हाँ सर। यस सर। अब इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? सल्फर की। तो सिक्स क्या है हमारा? सल्फर। ठीक है, सल्फर क्या फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है? हाँ सर करता है। कहां पर सर? रॉक्स में। सर कौन से रॉक्स में? जो वोल्केनो एक्टिवेट होती है ना, जो वोल्केनो अभी भी एक्टिवेट है। सर कौन सी वोल्केनो? जिनमें से अभी भी लावा निकलता है। ठीक है, तो उन वोल्केनोस को बोलते हैं एक्टिव वोल्केनो। और उनके आसपास जो रॉक्स मिलते हैं, क्या मिलते हैं? रॉक्स। उन रॉक्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? सल्फर। ठीक है, सल्फर। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर लॉक रॉक्स नियर द एक्टिव वोल्केनो, वोल्केनोस। सर हाँ बोलो। सर जो लावा के कूल डाउन होने से बनते वो रॉक। हाँ वो रॉक, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लावा जब कूल डाउन हो जाता है उसके आसपास में रॉक बन जाते हैं वे। तो उन रॉक्स को हम बोलते हैं, उनके अंदर सल्फर प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? बताओ। ठीक है, अब जब बात करेंगे कंबाइंड की, किसकी बात कर रहे हैं? कंबाइंड की। तो जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स के जो और होते हैं, क्या होते हैं? मेटल्स के और। तो अगर तुम प्रॉपर तरीके से लिखो तो मेटल सल्फाइड, क्या लिखोगे? मेटल सल्फाइड और। तो यहाँ पे पता चल गया इसके अंदर क्या है? सल्फर प्रेजेंट होगा। यस और नो?
बताओ। मेटल सल्फाइड, सल्फाइड हो गए, सल्फेट्स हो गए, जितने भी मेटल के और हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? सल्फर प्रेजेंट होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? बताओ सल्फर के बारे में किसको समझ में नहीं आया? इस वाले पार्ट को मैं इरेज कर रहा हूँ। हाँ बताओ। जो हमारा लास्ट है जिसके बारे में डिस्कस करना है, दैट इज कॉल्ड सिलिकॉन। क्या बोला जाता है उसे? सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन क्या है? नॉन मेटल है। क्या सिलिकॉन क्या है? नॉन मेटल। क्या सर सिलिकॉन फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है? नहीं, सिलिकॉन फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर कंबाइंड स्टेट में बात करेंगे, हाँ सर बिल्कुल कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। किस किस फॉर्म में करता है? सबसे ज्यादा सैंड के अंदर। इसके अंदर सैंड। सैंड में क्या प्रेजेंट है? सिलिकॉन। सिलिकॉन। ठीक है, फिर वहीं पर बात की जाएगी सिलिकॉन के अलावा। हाँ सर बिल्कुल, क्वार्ट्ज। क्या आप सभी ने क्वार्ट्ज देखा है? सर क्वार्ट्ज देखा तो है। नोट पे सर उसकी वॉचेज आती। बताओ क्वार्ट्ज किसने नहीं देखा? अभी बताते हैं, और अभी बताओगे सर आपने देखा है? क्वार्ट्ज देखा है किसी ने? क्वार्ट्स घड़ी में होता है क्या? नहीं नहीं, वो ब्रांड है। ठीक है, एक्चुअली क्वार्ट्ज दूसरा नाम है ग्लास का। ठीक है, सबने सबने ग्लास तो देखा ही है। क्या सुनो? सर ग्लास। हाँ ग्लास, ग्लास। तो ग्लास के अंदर क्या होता है? ग्लास को क्या बोलते हैं? क्वार्ट्ज बोलते हैं। ठीक है, फिर हम ये बात करेंगे, आप सभी ने ओपल सुना होगा। ओपल्स जेम्स होते हैं। माइका। ठीक है, इन सब के अंदर क्या प्रेजेंट है? बताओ क्या प्रेजेंट है? सिलिकॉन। 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 ठीक है, तो यहाँ पर हमारी अक्रेंस पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में बात करेंगे? नाउ वी कैन टॉक अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। यहाँ तक सबको समझ में आया या नहीं आया? सर ओपल और माइका क्या है? ठीक है, ओपल और माइका। ओपल जो छोटे छोटे जेम्स आते हैं, कलर्ड जेम आते हैं ये। ठीक है, एक सेकंड में इसकी पिक दिखाता हूँ। देखो, तो ये आप सभी ने नोटिस किया होगा, ये देख रहे हो ऐसे ऐसे जेम देखे आपने, स्टोन टाइप के दिख रहे हैं सभी को? these gems और these stones are called opal। क्या बोले जाते हैं इसे? डेकोरेशन के लिए यूज होते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डेकोरेशन के लिए जो स्टोन्स वगैरह यूज होते हैं। ठीक है, और ये होता है हमारा माइका। माइका दिख रहा है आप सभी को? दिख गया? सर वो सही से नहीं दिखता। क्लियर नहीं दिख रहा? दिख गया? ठीक है, तो माइका भी क्या होता है? स्टोन ही होता है एक तरह का। ठीक है, तो अब हमने क्या बात की है, किस बारे में बात की है? बताओ। डिस्कस दी अक्रेंस। कितने नॉन मेटल होते हैं?
हाउ मेनी नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन नेचर? 22. 22, ठीक है 22। अब सबसे पहला जो हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी में, हमने मेटल में बात की थी फिजिकल स्टेट की, याद आ रहा है? नॉन मेटल में भी हम बात करेंगे फिजिकल स्टेट के बारे में, ठीक है। तो जो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड फिजिकल स्टेट। इसको नेक्स्ट क्लास में लिखवा दूंगा, अभी मैं समझा देता हूँ, ठीक है। Yes. तो फिजिकल स्टेट में जो नॉन मेटल्स होते हैं दे एग्जिस्ट इन विच स्टेट? सर सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। कौन करते हैं? नॉन मेटल्स, ठीक है। बताओ कोई ऐसा नॉन मेटल जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता हो? कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, ये सारे सारे किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं? बताओ किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं? Solid. सॉलिड में। फिर लिक्विड में बात करेंगे तो ओनली नॉन मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट दैट इज ब्रोमीन। कौन सा? Yes. ब्रोमीन, Bromine. ठीक है। और नॉन मेटल्स जो गैस स्टेट में एग्जिस्ट करती है, सबसे पहले हमने क्या बात की थी? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, Oxygen. Nitrogen. हाइड्रोजन, ये सारी की सारी क्या है? नॉन मेटल है जो कि Gases. किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं? किस स्टेट में Gas. एग्जिस्ट करते हैं? सर बिल्कुल गैस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो सभी को? तो यस सुनो, Yes, sir. हाँ, ठीक है। फिर उसके बाद जो सेकंड प्रॉपर्टी